बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो तैयारी तो आपकी अच्छी चल रही होगी, मुझे पता ही है। तो देखें, अब हम एक्सरसाइज में 18.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका वीडियो कोड है SSC10CH18EQ3, यानी कि एक्सरसाइज विद चाइल्ड, CET यानी कि चैप्टर 10, CH18 यानी कि चैप्टर CET यानी कि क्लास 10, CH18 यानी कि चैप्टर 18, E2 यानी कि एक्सरसाइज 2 और Q3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको किसी भी चैप्टर की, कोई भी क्लास की, कोई भी एक्सरसाइज की कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो, तो आप इसमें बस नंबर्स बदल के एक्सरसाइज के आगे, क्वेश्चन के आगे का नंबर बदल के आप सर्च करें तो इंशाल्लाह आपको पहली वीडियो हमारी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। देखें, इसमें हम जो है वो वेरिएशन की क्या नाम है, लॉजिक थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पिछले सवालों में हमने क्यों नहीं की, उसकी एक वजह ये थी कि पहले तो सवाल नए थे, अगर उधर में समझाने की कोशिश करता तो बहुत घिचपिच हो जाती। अब देखें, ये वो सवाल है जिस पर अब बिल्कुल उसी की तरह बस लॉजिक समझने की ज़रूरत करेंगे। तो ज़रूरत क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश ही कर सकता है इंसान, और क्या कर सकता है। ठीक है, तो देखिए कोशिश करेंगे लॉजिक समझने की, उसके पीछे की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ़ v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v। अगर, इफ़ का मतलब अगर, v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √v के, यानी कि √³ v के बढ़ने से u बढ़ जाता है, और √³ v के कम होने से u क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड u इज इक्वल टू 4 एंड v इज इक्वल टू 64, और u जो है 4 है और v क्या है 64 है। फाइल करो, मालूम करो वैल्यू ऑफ u when v इज इक्वल टू 216 एंड वैल्यू ऑफ v when u इज इक्वल टू 5। अब देखें कंफ्यूजन क्या हो रही है कि इधर u की वैल्यू दी हुई है, फिर u की वैल्यू दी है, v की वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू दी है। देखें कॉन्सेप्ट ये है कि जो पहले वो वैल्यू बताता है, पहले जो बुक वाला में वैल्यू बताता है, वो कांस्टेंट मालूम करने के लिए होती है। अब देखें इसका मतलब क्या है, कह रहे ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और u 4 है और v जो है 64 है। इस वैल्यू के लिए, इस इक्वेशन के लिए u जो है वो 64, v जो है 64 है और u क्या है 4 है। इतनी बात हमें समझ में आई। अच्छा, ये तो जो वैल्यूज़ बताई इस इक्वेशन के लिए बताइए। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड करो वैल्यू ऑफ u की वैल्यू मालूम करो, अगर v क्या हो जाए 64 ना रहे 216 हो जाए। फिर दूसरे पार्ट में कह रहे हैं v मालूम करो जब u जो है वो 4 नहीं रहे 5 ले जाए। तो तरीका बिल्कुल पिछले वाला सेम है, बस इसमें पार्ट्स को मिला के दे दिया, पहले समझाने की कोशिश की। अगर समझ में आए तो पकड़ लो, नहीं आए तो जाने दो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आ जाएगा समझ में। ठीक है, जैसे जैसे क्लास आ जाएगी समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बस। ठीक है, देखें इसने बोला u जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √³ v के। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। जो दो वैल्यू शुरू की जो दी हुई है वो किस लिए दी हुई है, इसका कांस्टेंट मालूम करने के लिए, k मालूम करने के लिए। फिर ये दो अलग-अलग पार्ट है, कह रहे u की वैल्यू मालूम करो जब v 216 हो जाए, यानी कि ये जो जैसे हम पिछले दो सवाल में पार्ट कर रहे थे, ये एक पार्ट हो गया। देखें यहाँ तक तो उसने क्या दी हुई है, कांस्टेंट मालूम करने की वैल्यू, यहाँ तक एक पार्ट हो गया और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, बस जैसे उधर पार्ट दिया था, इसका पूरा सवाल क्या कर दिया, मिला कर दे दिया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, k निकालते हैं। k किससे निकालते हैं, मेन वैल्यूज से। k किससे निकालते हैं, मेन वैल्यूज से। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, k किससे निकालेंगे, मेन वैल्यूज से। और k निकालने की जो वैल्यूज यूज़ होंगी उसका एक हिंट ये भी है कि उसमें दोनों वैल्यूज दी हुई होंगी। बाकी देखें इधर क्या कह रहा है, फाइंड u करो जब v 16 है। देखें इधर u की वैल्यू नहीं दी हुई, और इधर कह रहे हैं फाइंड v करो जब u 5 है, इधर v की वैल्यू दी। तो ये वाला u v तो कहाँ से मालूम है, तो देखें उसके फटाफट जो k के लिए निकालने के लिए जो वैल्यूज़ यूज़ होगी ना, अब थोड़ा सा रट्टा ट्रिक बता रहा हूँ, जो वैल्यूज़ यूज़ होगी ना वो हमेशा इक्वेशन के तकरीबन फ़ौरन बाद ही दी हुई होंगी और दोनों वैल्यूज़ एक साथ ही दी हुई होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले क्या निकालना है, k निकालना है। स्टूडेंट देखें, वो आप इसको सवाल में क्या कह रहे हैं, u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √³ v के। u जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √³ v के। कोई घबराने की बात नहीं, √³ v से उसको मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखिए प्रोपोर्शनल का साइड हटाएगा तो दो साइड लगते हैं, कांस्टेंट और इक्वल। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का साइड हटाया तो एक इक्वल का साइड और एक कांस्टेंट का साइड।
और ये अंडर रूट क्यूब वी वैसे का वैसे। हम अभी क्या कर रहे हैं, के की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो के इक्वल के साइड अकेला चाहिए, ये इसका मल्टीप्लाई है, यू के साथ आकर क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, के ऐसे का ऐसे ही। अब देखें बस इसकी जगह इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। अब कौन सी वैल्यूज पुट करें, 1000 दफ़ा समझा चुका हूँ। जो इक्वेशन के फ़ौरन बाद दी हुई होंगी उन्होंने वैल्यूज़, और दोनों वैल्यूज़ दी होंगी, यू की भी वी के भी, यानी कि अगर एक्स वाई हो तो एक्स की भी दी होगी, वाई के भी। ठीक है, यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, और अंडर रूट क्यूब वैसे का वैसे ही, और वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 64 है। ये वैल्यूज़ किस लिए दी हुई होती है, के मालूम करने के लिए, और बाकी जो पार्ट मालूम करने होते हैं वो दूसरी वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, एक दी होती है दूसरी मालूम करने होती है। ठीक है, इस तरह हम देखें 4 तो हम सॉल्व कर लें, ये सॉल्व करना मुश्किल है, अंडर रूट क्यूब 64। स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये वैसे क्लास 7-8 का टॉपिक है। तरीका क्या है कि भाई क्यूब है ना, तो देखें 64 किसका क्यूब है, अगर ये क्यूब आ रहा है तो देखें 64 किसका क्यूब है, तो हमें पता चलता है 64 क्यूब है 4 का, यानी कि 4 अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो तो क्या बनता है, 64 बनता है। तो 64 3 दफ़ा मल्टीप्लाई 4 होने से बनता है, यानी कि 4 का क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो अब 4 का स्क्वायर क्या है, यानी कि 4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 दफ़ा अपने आप से, तो 4 का स्क्वायर क्या है, 16। इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पे 16 है तो हम इसकी जगह 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे 64 आया तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 क्यूब लिख सकते हैं। तो इधर 64 आ रहा है ना, तो अब इधर क्या लिख देते हैं, इसकी जगह क्या लिख देते हैं, 4 का क्यूब। अब देखें जैसे अगर 4 स्क्वायर ऊपर अंडर रूट हो तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसी तरह देखिए स्क्वायर का दुश्मन कौन है, अंडर रूट। ठीक है, क्यूब का दुश्मन कौन है, क्यूब रूट। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया है, 4 इज इक्वल टू 1, तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 1, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इधर लिख देता हूँ, के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई है। ठीक है, के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। अब तो हमने के की वैल्यू मालूम करी, जो कि उसने सवाल में कहा ही नहीं था, मगर हमें पता है कोई भी पार्ट मालूम करने के लिए के की वैल्यू मालूम करना ज़रूरी है। अब देखें, अब पार्ट जैसे उधर से इधर सवाल मिला के दिया, पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू व्हेन वी इज इक्वल टू 216। यू की वैल्यू निकालो जब वी क्या है, 216 है। यानी कि अब वही चीज़ इन्होंने क्या बोला, यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट वी के, यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट वी के। तो इधर हम लिख देते हैं फर्स्ट नाउ फॉर यू, यानी कि अब हम यू मालूम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ फॉर यू, उधर तो पार्ट दिए तो डायरेक्ट सॉल्व करके पहले दूसरे सवाल में वैसे ही सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, नाउ फॉर यू यानी कि अब हम यू मालूम कर रहे हैं। ठीक है, हमें उन्होंने सवाल में क्या बोला है, यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट क्यूब वी के। ठीक है, अब हमें अंडर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो 2 चीज़ें लगती हैं, एक इक्वल का साइन और एक प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है, ओ सॉरी, एक कांस्टेंट का साइन और एक इक्वल का साइन। अब देखें हमें यू मालूम करने, इक्वल के साइड क्या है, अकेला है। के की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, के की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। अंडर रूट क्यूब वैसे का वैसे ही। वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 64, बिल्कुल भी नहीं। ये जो u और v की वैल्यू इक्वेशन के साथ जो दोनों वैल्यूज दी हुई है वो किसके लिए, सिर्फ कांस्टेंट मालूम करने के लिए। अब देखें पार्ट में क्या कह रहे हैं, u मालूम करो जब v क्या है, 216, यानी कि जब u मालूम करोगे तो v की वैल्यू क्या रखोगे, 216। ठीक है, तो 216। अब देखें जैसे हमने इधर 4 का क्यूब रूट क्या था, 4 क्यूब, यानी कि 64 का क्यूब क्या था, 4 क्यूब बन तो होता, तो 64 आता है आंसर। अब 216 का क्या होगा, देखें इसको आराम से आप मालूम कर सकते हैं कैलकुलेटर से। आप शिफ्ट दबाएं, फिर अंडर रूट दबाएं और फिर जो वैल्यूज आई है लिखे, तो आपको उसका फटाफट से आंसर मिल जाएगा। मगर देखिए 216 क्या होता है, 6 होता है, यानी कि 6 का अगर आप क्यूब निकालें, 6 अपने से ही 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो तो आंसर आता है हमारे पास 216। ठीक है, तो अब 216 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब। आसान सा तरीका है, कैलकुलेटर से आप मालूम कर सकते हैं। 1967 का टॉपिक अगर किसी की बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी बात है, इस तरह कर ले, नहीं है तो कैलकुलेटर जिंदाबाद।
ठीक है। तो देखें यू हमें मालूम करना है इज इक्वल टू, ये 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अंडर रूट क्यूब ऐसे का वैसे ही 216 या क्या लिख रहे हैं 6 का क्यूब। अब मैंने आपको बताया था जैसे अंडर रूट का दुश्मन स्क्वायर होता है, कट जाता है, इसी तरह अंडर रूट क्यूब का दुश्मन क्या होता है 3, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 1 6 जा 6 होता है, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 निकल आई, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, v की वैल्यू मालूम करो जब u क्या है 5 है। अब नाउ फॉर v, तो इसको मैं इधर से मिटा देता हूँ, नाउ फॉर v। अब हम क्या मालूम कर रहे हैं, v मालूम कर रहे हैं। अब देखें वही बात उसने क्या बोला, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट v के, अंडर रूट क्यूब v के। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, दो चीज़ें लगती हैं, एक इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट का साइन, ठीक है। अब देखें अब क्या मालूम करना है, v मालूम करना है। तो v इक्वल के एक साइड क्या होना चाहिए अकेला। स्टूडेंट देखें k अंडर रूट v के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आकर u के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और या अंडर रूट 3v, क्या v अकेला है नहीं, इसके ऊपर क्या है अंडर रूट क्यूब है। अब इस अंडर रूट क्यूब को ख़त्म करना है, जैसे देखें हमें अंडर रूट को ख़त्म करना होता है तो हम क्या लेके आते हैं स्क्वायर। तो मैंने आपको बेसिक बताया अंडर रूट क्यूब का दुश्मन कौन है क्यूब। तो हम क्या करेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, अंडर रूट को ख़त्म होना करते थे तो हम क्या करते थे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब अंडर रूट क्यूब को ख़त्म करना है तो क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अब इधर हम लिख देते हैं क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यूँ लिख देते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। देखें u ओवर के, इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, अंडर रूट इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो देखें अब क्यूब लिया क्यों था, क्यूब से ही अंडर रूट क्यूब क्या हो गया कैंसिल हो गया। देखें ये क्यूब इसका भी और इसका भी है, दोनों को दे देते हैं, ठीक है। यानी कि इधर से u का भी क्यूब हो गया और k का भी क्यूब हो गया, ठीक है। क्यूब इसका भी था और इसका भी था, और ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ v बच गया है। अब देखें स्टूडेंट्स v इक्वल के एक साइड क्या है अकेला है। अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो u की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, उन्होंने बोला था v मालूम करो जब u क्या है 5 है, तो u की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5 का क्यूब अंडर रूट, तो क्यूब पता नहीं इतना बड़ा क्यों डलता है, 5 का क्यूब इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, यानी कि 1 का क्यूब इज इक्वल टू v। तो देखें 5 का क्यूब 125, ठीक है। 5 का क्यूब 125 और 1 का क्यूब क्या होता है 1 नहीं होता है, 1 अपॉन में लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो v हमारे पास क्या आ गया 125। स्टूडेंट देखें सवाल तो सॉल्व हो गया, तरीका बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, मगर इधर साइड की तरफ क्या था अंडर रूट क्यूब था, तो हमने कुछ नई चीज़ें सीखी कि अंडर रूट क्यूब में कोई वैल्यू तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, अंडर रूट क्यूब पर अगर हटाना हो तो उसकी जगह क्यूब लेके आते। तो ये थोड़ी सी नई चीज़ें थी, आहिस्ता आहिस्ता हमारा लेवल भी अप हो रहा है, तो ये थोड़ी बहुत नई चीज़ें हम सीखते जा रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी सवाल तो पिछले वालों की तरह, तो अब मिलेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो में, अल्लाह ने के मान।